नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मेरा आज का मुद्दा है, वो है अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप का भविष्य क्या है। कुछ दोस्तों ने और कुछ सुनने वालों ने मुझे आग्रह किया कि 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे होंगे और आगे चलकर ट्रंप का भविष्य क्या होगा। तो मैंने बोला, मैं कोई भविष्यवेत्ता तो नहीं हूं, ज्योतिषी नहीं हूं, तो ट्रंप का भविष्य मैं कैसे बता सकता हूं। हाँ, राजनीति में आगे किस रास्ते पर कौन सा नेता जा सकता है, इस पर मैं भविष्य कर सकता हूं या बोल सकता हूं, अंदाज दे सकता हूं, लेकिन भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो ये कुछ लोगों ने बताने के बाद मेरा दिमाग चल पड़ा। तो एक अजीब बात मेरी समझ में आ गई। ट्रंप जिस रास्ते पर चल पड़े, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अध्यक्ष जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, वो रास्ता 1-1.5 साल पहले उनके पड़ोसी देश कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने बनाया हुआ रास्ता है। अब याद नहीं किसी को दुनिया भर में जस्टिन ट्रूडो का नाम किसी मीडिया में आता तक नहीं है, और इसलिए दिमाग में ये तुलना शुरू हो गई कि ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया था, ट्रंप क्या कर रहा है। तो G20 में, यानी अंदाजन मेरा ख्याल है 1.5-2 साल पहले की बात है, तब G20 के सदस्य के नाते जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आए थे, और भारत में उसका सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। और G20 के लिए भारत में आए हुए जस्टिन ट्रूडो ने किस कारण से पता नहीं, लेकिन G20 के सम्मेलन के बाद भारत से मानो दुश्मनी पाल ली। यहां इनका हवाई अड्डे पर उनका हवाई जहाज अटका था, बिगड़ा था, वो दुरुस्त करके उनको भेजा गया। लेकिन वापस जाने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर और भारत सरकार पर, मोदी सरकार पर अनाप शनाप आरोप लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि कुछ महीने पहले कनाडा में जो खालिस्तानी ग्रुप है, वो खालिस्तानी ग्रुप के कोई एक निज्जर नाम के आतंकी थे, उनकी हत्या हो गई थी। मारने वाला कौन था, इसका आज तक सबूत नहीं मिला है, ना नाम मिला है। किसी अज्ञात हमलावर ने उसको मारा था और 1-2 लोगों को मारा था। और ये लोग जो मारे गए थे, ये लोग खालिस्तानी आतंकी करके पहचाने जाते थे। भारत ने उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत दुनिया भर के देशों को भेजे, फिर भी जस्टिन ट्रूडो उनके समर्थन में खड़ा होता था। और इसका कारण ये था कि कनाडा की एक पार्टी जो है, ये ऐसे खालिस्तानियों के लोगों ने बनाई हुई है। कनाडा में बहुत सारा पॉपुलेशन सिख समाज का है, और वहां पहले से बहुत सारे खालिस्तानी जाकर आश्रय लिए हुए छुपे बैठे, जैसे वो पन्नू अमेरिका में बैठा है। तो इस निज्जर की हत्या हो गई, वो भारत ने ही की। और भारत के किसी एक रॉक के अफसर, गुप्ता वगैरह नाम था शायद, उनका नाम उन्होंने, जस्टिन ट्रूडो ने लिया था और पार्लियामेंट में लिया था कि भारत सरकार के इशारे पर ही खालिस्तानियों की कनाडा में हत्या हो रही है, और हत्या करने वाले कोई अज्ञात नहीं है, ये भारत के या भारत ने भेजे हुए हत्यारे हैं। यहां तक का आरोप जस्टिन ट्रूडो ने किया था। और उसके बाद भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ते गए, दिन ब दिन बिगड़ते गए। एक समय ऐसा आ गया कि जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में जो भारत का दूतावास है, वहां के कुछ
जो राजनयिक है, डिप्लोमेट्स है, उनको देश से बाहर कर दिया। तो बदले में हमने भी, यानी भारत ने, दिल्ली में बैठी जो कनाडा के दूतावास के डिप्लोमेट्स है, उनको भी 48 घंटों में यहां से भगा दिया था। और आहिस्ते आहिस्ते कनाडा और भारत दोनों के रिश्ते बिगड़ते गए, मानो दुश्मनी हो गई। लेकिन कितने भी आरोप कनाडा ने भारत पर लगाए, तो उसका डिप्लोमेटिक भाषा में जवाब दिया गया। लेकिन गलत भाषा या आरोप का आसरा नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने लिया नहीं था। ना जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ कुछ भी बात बोली थी। उसके बाद जो रिश्ते बिगड़ते गए, 1 महीने पहले की बात है, 1 डेढ़ महीने पहले की बात है, उसके बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने अपने डिस्कोर्स में कनाडा का नाम लिया। और इस 1.5 साल में एक इतनी उथल पुथल हो गई थी कि कनाडा में चुनाव लेने पड़े। जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिर गई थी। उनके ही अलग अलग जो समर्थक थे, वो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ खड़े होते गए, और जस्टिन ट्रूडो को रिजाइन होकर, इस्तीफा देकर कनाडा में फिर से चुनाव लेना पड़ा था। आज उनका नाम किसी के ध्यान में भी नहीं है, ना कोई जस्टिन ट्रूडो का नाम लेता है। और अकेला जस्टिन ट्रूडो नहीं, जस्टिन ट्रूडो जिस खालिस्तानियों की पार्टी के सपोर्ट से प्रधानमंत्री बना था, और उस सपोर्ट के लिए भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, वो जस्टिन ट्रूडो तो प्रधानमंत्री पद से हटाया गया, इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जिस पार्टी के सपोर्ट से जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बना था, उस चुनाव में, बाद में जो चुनाव हो गए, उसमें उस खालिस्तानी पार्टी का नेता और उसकी पार्टी का भी सुपड़ा साफ हो गया। भारत से पंगा लेने का मतलब सिर्फ राजनीतिक नहीं होता। आज भारत की ताकत एक उभरती महाशक्ति है, तो दुनिया भर के लोगों को भारत की जरूरत है। अलग अलग कारणों से जरूरत है। सिर्फ हम क्या बनाते हैं वो भेजेंगे, इतनी सी बात नहीं है। हमारे टेक्नीशियंस है, हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारे कारीगर है, हमारा उत्पाद है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग है। दुनिया के अलग अलग बहुत सारे देश आज भारत पर निर्भर है। और इसलिए भारत पर आरोप करना या भारत से पंगा लेना ये आसान बात नहीं रही है। ये चीन भी अभी जानने लगा है। और इसलिए ट्रंप और मोदी, इसमें अगर रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो चाइना भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, ये हमें समझना जरूरी होता है। तो कहने का मतलब ये कि जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री होकर भी ये लक्ष्मण रेखा नहीं संभाल पाया, और उसको अपने ही देश में मिट्टी खानी पड़ी है। राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया। उनकी जगह जो कोई दूसरे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने G7 के लिए मोदी को दिल से आमंत्रित किया, पर्सनली फोन करके आमंत्रित किया। आपको याद होगा तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, उस पर मोदी जी उद्घाटन करने गए थे। उस वक्त कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने G7 के लिए आप जरूर आइए, आपका स्वागत है करके फोन करके पर्सनली न्योता दिया था। उसके बाद मोदी जी गए थे। और दूसरी बात यह है कि वो कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने, उसको भी कुछ महीने हो गए, लेकिन उन्होंने चुनाव जीतने के बाद भी मोदी जी ने उनका अभिनंदन नहीं किया था। जब उन्होंने नाक रगड़कर मोदी को और भारत को G7 के लिए खास आमंत्रित किया, तब जाके मोदी जी ने न्योता स्वीकारा। और उस वक्त जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका अभिनंदन भी चुनाव जीतने के लिए 3 महीने बाद किया। ये है मोदी। तो जस्टिन ट्रूडो, जिसने
बिना कारण भारत से पंगा लिया, मोदी से पंगा लिया, उसको उसकी औकात मोदी जी ने जिस तरह से दिखाई है, वो दुनिया भर के जो राजनीतिज्ञ है उनके लिए एक बड़ा सबक है। और वैसे तो कनाडा अमेरिका का पड़ोसी है, बिल्कुल नजदीक है। तो अगर बाजू के देश में, साइड वाले देश में इतना बड़ा कांड हो गया, भारत से पंगा लेने की इतनी बड़ी कीमत कनाडा के प्रधानमंत्री को चुकानी पड़ी है, तो उससे सबक लेना, अमेरिका का अध्यक्ष हो, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट हो, या अमेरिका के कोई भी राजनीतिज्ञ हो, उनके लिए बाध्य बन जाता है कि भाई मोदी के साथ या भारत के साथ रिश्ते कैसे होने चाहिए, उसका सबक भारत और कनाडा के बिगड़े रिश्तों से मिलता है। क्योंकि मोदी और मोदी का भारत बोलता नहीं है, गाली नहीं देगा, आरोप नहीं करेगा, लेकिन ऐसी हालत बना देगा कि आप अधमरे हो जाओगे, आप अधमरे हो जाओगे। कुछ घंटों का ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को जिस ढंग से अधमरा करके रखा है, पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान की सरकार की कुत्ते जैसी हालत करके रख दिए, ये भारत की ताकत है। जो बोलता नहीं, करना है वो करता है। मगर इससे सबक लेना ट्रंप के बस की बात नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि ट्रंप अगले 4 साल या जो कुछ बचे 3.5 साल अमेरिका के अध्यक्ष कायम रह सकेंगे। मेरे मन में एक शंका अब शुरू हो गई है कि क्या ट्रंप अपनी टर्म पूरी कर पाएंगे? 2028 आने तक क्या ट्रंप अध्यक्ष पद पर कायम रहेंगे? भारत से पंगा लेकर उन्होंने अपने ही देश में, अपनी ही पार्टी में अपने इतने दुश्मन खड़े कर दिए कि भारत को सिर्फ आग में घी डालना है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ट्रंप के खिलाफ अगर वहां का पॉपुलर वोट बन जाता है, ओपिनियन बन जाता है, तो ट्रंप को अमेरिका का अध्यक्ष बना रहना इतना आसान नहीं होगा। जिस ढंग से जस्टिन ट्रूडो अपने ही देश में खत्म हो गए, मिट्टी में मिलाए गए, और भारत में ओपनली तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो करना था वो कर दिया, जिसके कारण जस्टिन ट्रूडो जैसा पॉपुलर लीडर अपने ही देश में अनपॉपुलर हो गया। तो ट्रंप अगर जस्टिन ट्रूडो की राह पर चल पड़े हैं, तो बहुत जल्दी ये टैरिफ वॉर वगैरह चला रहे, धमका रहे डोनाल्ड ट्रंप, उनकी हालत क्या होगी इसके बारे में सोचना शुरू करो। मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ खबरें आ रही है जो मजबूत होने तक उस पर मैं भाष्य नहीं करूंगा। लेकिन अमेरिका में एक समय ऐसा आया था 70 की दशक में, जब निक्सन जैसे पॉपुलर प्रेसिडेंट को भी अध्यक्ष पद छोड़कर, प्रेसिडेंसी छोड़कर भागना पड़ा था। और अमेरिका में ये प्रोविजन है, दूसरा चुनाव लेने की जरूरत नहीं होती। निक्सन ने, निक्सन के पहले उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है स्पायरो एग्न्यू, उसको रिजाइन होना पड़ा, और उससे भी मामला ठंडा नहीं हुआ तो खुद निक्सन को प्रेसिडेंसी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन स्पायरो एग्न्यू का रेसिग्नेशन होने के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट की जगह खाली हो गई थी, उस पर अध्यक्ष के नाते रिचर्ड निक्सन ने जेराल्ड फोर्ड नाम के एक नेता को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। और जब निक्सन को ही जाना पड़ा, तो ये जिसका चुनाव भी नहीं हुआ था, जो सिर्फ अपॉइंटेड था, ऐसा वाइस प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड अमेरिका का अध्यक्ष बनकर
1.5-2 साल अमेरिका का सरकार चला रहा था। तो ट्रंप अगर जस्टिन ट्रूडो के राह पर चल पड़े हैं तो अपने ही देश में वो अनपॉपुलर हो रहे हैं, उनकी ही पार्टी में उनके खिलाफ एक मोर्चा खड़ा हो रहा है। तो ट्रंप का जस्टिन ट्रूडो होना बहुत दूर की बात मुझे लगती नहीं, लेकिन अभी अभी उसके कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसके आधार पर बड़ी भविष्यवाणी करना मैं गलत मानता हूं, लेकिन एक बात साफ है, एक बात साफ है कि ट्रंप जस्टिन ट्रूडो के राह पर चल पड़े हैं। आखिर तक जाएंगे या बीच में ही दुम दबाकर वापस मोदी के शरण में आएंगे, वो देखना है। अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।